वार्ड 46 से हम गुजर रहे थे, अचानक कुछ लोग हमें मिले हैं। जानना चाहेंगे कि किसके समर्थक हैं और लोनी में माहौल क्या है। माहौल की हम बात कर रहे हैं कि कौन सभासद बनेगा, कौन नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम अफजाल चौधरी है। जी अफजाल जी, किसका काफिला है, कहाँ निकले हैं और कैंडिडेट कौन है? ये जो काफिला है जी, ये गांव पावी सातपुर वार्ड 46 का है, 46 का नगर पालिका परिषद सभासद प्रत्याशी जो है दरगीस वॉइस ऑफ इस्तकबाल, उनका काफिला है। उनके समर्थक है हम लोग। उसके विषय में हम यहाँ आपके साथ रूबरू हैं इस समय। जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है आपके वार्ड में, ऊंट किस करवट बैठेगा? कोई नहीं है टक्कर में, इस्तकबाल के अलावा कोई टक्कर में नहीं है। आप देख रहे होंगे समूचे सारे गांव में, सारे वार्ड में घूम रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं। टक्कर में मैं कहूंगा, लेकिन मैदान में और भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है। बीजेपी तो दम भर रही है कि हम जीतेंगे, नगर पालिका भी हम जीतेंगे। फाइट हमारी बीजेपी से फाइट। बात करें कि कैसा रुझान है, जो एससी समाज है उसका कैसा रुझान है? ऐसी भाई जो है अपने जो हाथी है बहन जी का, उसके साथ है सर्व समाज। और साथ साथ विशेष तौर पर जो ये जाति है जो हाथी से प्यार करती है, जो हाथी के समर्थक है, वो तो हमेशा उनका मास वोट रहा है। साथ साथ इस्तकबाल के साथ वो पूरा आज समर्थन उन्होंने सुबह दिया है, मैं आश्वासन दिया। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पिछले से कुछ टाइम से मायावती जी सक्रिय नहीं रही, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कुछ असर पड़ेगा। और जैसा कि ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखिए, वो तो मैं बसपा का कार्यकर्ता मैं हूँ नहीं जी, मैं तो सपोर्टर हूँ इस्तकबाल का जी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जो मैं बहन जी के विषय में बात करूँ वो उनका विषय है। जानना चाहेंगे, चाचा हमारे साथ हैं, किसका माहौल है आपके वार्ड में? तो भाई इस्तकबाल का है। इस्तकबाल का है। हाँ। जीत रहे हैं और क्या? हाँ जी, इस्तकबाल का है। इस्तकबाल का ऐसा तो नहीं है, खैर आप साथ हैं, इस्तकबाल के प्रचार में हैं तो उन्हीं का कहेंगे। बाकी टक्कर किससे मान रहे हैं? कोई तो एक प्रतिद्वंदी होगा, और सेकंड नंबर प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उससे ही हमारी टक्कर है। पिछले 10 वर्षों से, मैं तो ये कहूंगा 40 वर्षों से, आपने देखा होगा खरंजे हैं, ये हमारे दादा हुआ करते थे, चौधरी उस्मान साहब, वो इस गांव के प्रधान थे। 40 साल के बाद आज तक वही खरंजे हैं, वही विकास कार्य जो उन्होंने 40 साल पहले किया था, वही दिशा, वही निर्देश आज भी समूचे 40 वर्षों से कोई निर्माण का कार्य नहीं हुआ। लोग सभासद बनते रहे, लोग प्रधान बनते रहे, कभी भी उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। एक कम्युनिटी मुस्लिम से, एक कम्युनिटी नॉन मुस्लिम से, उन्होंने हमेशा पार्टीशन की राजनीति की है। कोई विकास की एक ईंट उन लोगों ने नहीं लगाई है। मैं तो पहले सभासद बीजेपी से था, पहले बीजेपी में आ गया था, इसमें मैं तो बीजेपी का सभासद है। दोबारा वो पुनः फिर प्रत्याशी बीजेपी के रूप में आए। मैं समझता हूँ अब धूल, जो हाथी जब चलेगा तो उसकी धूल खा के वो नीचे गिरेगा। नगर पालिका अध्यक्ष की बात करेंगे, आपके विचार से क्या हाथी दूसरे खेमे को टक्कर दे पाएगा और किससे टक्कर रहेगी अगर आप बात करें? मैं समझता हूँ कि एक तबके का जो वोट है, वो हाथी को ही जा रहा है। नीचे भी हाथी और ऊपर भी हाथी, मैं जहां तक समझता हूँ। बाकी सारे सर्वे आप लोग बेहतर जानते हैं। जैसे गठबंधन है और गठबंधन में आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी, उनका गठबंधन को समर्थन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एससी समाज का वोट कटेगा और उधर भी जाएगा? देखिए, आप देख रहे होंगे उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी फोटो लगाया है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का भी लगाया है, आजाद समय के रावण का भी लगाया है। तो उन्होंने वैसे तो गठबंधन का प्रत्याशी नगर पालिका में किया है, लेकिन वार्डों में आपको देखने को मिलेगा वही तीनों चेहरे, वहां कोई गठबंधन नहीं है। तो लोग भ्रमित हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। हाथी को दे, उसको साइकिल को दे, नल को दे, या आजाद समाज पार्टी के केतली को दे, तो लोग भ्रमित हो गए हैं। ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है, नीचे लोग भ्रमित है। हमसे भी पूछ रहे हैं यार, तीनों चेहरे एक साथ एक फोटो पोस्टर में आ गए हैं, हम ऊपर गठबंधन नल चल रहा है, नीचे तो अलग अलग उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। समाजवादी पार्टी के मैं समझता हूँ 8 से 12 कैंडिडेट सभासद के लोनी में नगर पालिका में है, और कम से कम 15 लोग आजसू पार्टी ने, जो रावण जी की पार्टी उन्होंने उतारा है। तो लोग नीचे जो सभासद के जो प्रत्याशी है या उनके समर्थक है, वोटर है, ज्यादातर जिसको वोट करना है वो फेल हो गए, उनका नजरिया फेल हो गया है। वोट हम किसको करें? कहीं ना कहीं गठबंधन का जो नीचे वोटर है वो, क्योंकि सभासद अलग अलग उतरे हैं अलग अलग पार्टियों से, तो नीचे गठबंधन नहीं हुआ है, ऊपर गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वोटरों के अंदर कंफ्यूजन है।
भ्रमित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। पूर्ण तरह से भ्रमित हो गए हैं तो वो। इसका नुकसान होगा गठबंधन को? उनको उठाना पड़ेगा, उनको सलीके से वोट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभासद ही चेयरमैन को वोट दिलाता है। जो बेस है, जो वार्ड है, वो बेस जो है सभासद के जो रास्ता बनता है, चेयरमैन का जो रास्ता बनता है, वो सभासद के ही माध्यम से बनता तो है। वोटर कहीं ना कहीं जब वोट डालने जाएगा तो हड़बड़ाहट में रहेगा और उसको जो सिंबल चाहिए वो सिंबल वहां दिखाई नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं वोटिंग गलत करेगा। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? जिसकी तरफ रुझान होगा, लास्ट में जो जीतता है वो जो बिकेगा वही दिखेगा, वही वाला काम हो रहा है। जो जीतता दिखाई दे रहा है वो लोग उधर जाकर उनको प्यार है गांव, क्योंकि मोहल्ले बस्ती की बातें हैं। यहाँ कोई तनाव की स्थिति तो होती नहीं गांवों में, सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे इस देश की गंगा जमुना की तहजीब है। 15 दिन का ही तो चुनाव है, चुनाव के बाद फिर एक दूसरे से काम पड़ता है, इसीलिए वो भ्रमित हो जाएंगे और जीतने की तरफ जाकर उनको वोट करने का काम करेंगे। ठीक है। इस्तकबाल चौधरी! कितनी वोटों से आप जीत रहे हैं, कुछ आइडिया? देखिए, मेरे जो भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, इन्होंने जो मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है, जो इनकी मेहनत है, जो इनका काम का करने का जो तरीका है, मैं समझता हूँ इस्तकबाल चौधरी 1000+ वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।